हम्म। अभी हम कैपेसिटर को पढ़ेंगे, तो देखते हैं क्या होती है कैपेसिटर। एक कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर को हम चार्ज मान लो Q देंगे। इसकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो V है चार्ज Q के ऊपर। अब एक्स्ट्रा चार्ज आप डालोगे, मान लो डेल्टा Q। ये कंडक्टर इस चार्ज को स्टोर नहीं करेगी क्योंकि पोटेंशियल इस कंडक्टर की मैक्सिमम है। तो ये जो चार्ज एक्स्ट्रा डाला है ये क्या हो, वापस चली जाएगी। ओके, क्लियर। हम चाहते हैं कि ये कंडक्टर और चार्ज स्टोर करे। अगर ये और चार्ज स्टोर करेगी तो इसके पास और ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा। क्लियर हो? अभी तो ये कर नहीं सकती, जितनी ज्यादा चार्ज डालोगे वो सारी की सारी ये रिटर्न कर देगी, है ना, स्टोर करेगी ही नहीं। तो करें क्या, इसके लिए एक अरेंजमेंट करते हैं। देखो ये पूरी की पूरी पॉजिटिव चार्ज है ना, Q। यहां रखेंगे एक न्यूट्रल कंडक्टर। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, हर एक यूनिट एरिया पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल अमाउंट में होगी, यानी टोटल चार्ज क्या हो जाएगी, 0। इस तरह से ये न्यूट्रल है। बट यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगी, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहां से डिस्प्लेस होके यहां हो जाएगा, यहां आ जाएगा, और सारा नेगेटिव चार्ज यहां पे। तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एक चार्ज कंडक्टर के सामने दूसरी न्यूट्रल कंडक्टर लाते हैं, तो न्यूट्रल कंडक्टर कि वो फेस जो चार्ज कंडक्टर के फेस के सामने है ऑपोजिट चार्ज पे आ जाती है। ओके, तो देखो ये इस कंडक्टर की ये जो फेस है इसके सामने है, तो ये क्या हो गई, ऑपोजिट चार्ज पे आ गई। और दूसरी फेस वो क्या हो जाएगी, सेम चार्ज, यानी ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएगी। ओके, अब इस कंडक्टर पे पहले पोटेंशियल V थी, है ना, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल क्या हो जाएगी, V माइनस V प्राइम। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल क्या हो जाएगी, प्लस V डबल प्राइम। बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज वाला जो जोन है, जो एरिया है, वो ज्यादा नजदीक है। देखो ये ज्यादा नजदीक है इससे, पॉजिटिव चार्ज वाले एरिया से, इसलिए इसकी जो इफेक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगा, ये डोमिनेट करेगा, है ना। तो V प्राइम जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा V डबल प्राइम से। क्लियर? तो ये नेट वोल्टेज जो हो गई ये पहले वाली वोल्टेज से कम होगी। क्लियर? क्योंकि यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा इसकी वजह से। क्लियर हुआ? अब हम सक्सेसफुल हो गए पोटेंशियल को डिक्रीज करने में। पहले कितनी थी V, अब कितनी हो गई ये, और ये वाली वैल्यू इससे कम है। बिकॉज अब इसकी पोटेंशियल कम हो गई तो ये और चार्ज स्टोर कर सकता है। समझ में आया?
तो ये जो अरेंजमेंट है ना, इसी को बोलते हैं कैपेसिटर, है ना। ओके, अब देखना है इसमें थोड़ी सी और चेंजेस लाते हैं। इस एंड को अगर हम ग्राउंड कर दें तो देखो क्या होगा। ये पॉजिटिव चार्ज फ्री है और नेगेटिव चार्ज इस चार्ज के साथ बाउंडेड है, ये बंधी हुई है, और ये वाली पॉजिटिव क्या है, फ्री है। अगर हम इसको ग्राउंड कर देंगे तो ये सारी पॉजिटिव चार्ज कहां चली जाएगी, ग्राउंड में। ये यहां से निकल गई, क्लियर। ये यहां से निकल गई तो इसकी इन्फ्लुएंस भी कम हो गई, यानी ये पॉजिटिव वाली निकल गई। तो यहां वोल्टेज क्या हो गया, और कम हो गया, ठीक है। पहले तो कम था ये क्या हो गया, और कम हो गया, क्लियर हो गई। तो हम और एडिशनल, पहले डेल्टा क्यू एडिशनल डाल रहे थे, तो समझो डेल्टा क्यू प्लस एडिशनल चार्ज और डाल सकते हैं। यानी ये जो कंडक्टर थी वो क्या कर सकती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कर सकती है और इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकती है इस अरेंजमेंट के तहत। यानी पहले वो क्यू चार्ज स्टोर कर रही थी जब पोटेंशियल V था, बाद में वो क्यू प्लस डेल्टा क्यू चार्ज स्टोर कर रही थी जब पोटेंशियल V माइनस V प्राइम प्लस V डबल प्राइम था। अब वो क्यू प्लस डेल्टा क्यू प्राइम ले लेते हैं, है ना, या पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर रही है जब पोटेंशियल V माइनस V प्राइम है। ओके, तो एनी मीन्स अगर हम पोटेंशियल इसकी कम कर पाते जाए तो ये चार्ज इसकी स्टोर करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, क्लियर हो गया। तो ये जो अरेंजमेंट है इसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। इसी चीज को, इसी जो भी हमने स्टडी किया है इसको रेप्लिकेट करेंगे पैरेलल प्लेट के लिए और देखेंगे क्या होता है। देखो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट, क्या सिर्फ पहले प्लेट ले लो, पहले एक प्लेट है, मेटल की प्लेट है, कंडक्टर है, और इसको हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। क्लियर हुआ। इसको जो हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, मान लो स्मॉल क्यू दिया है, और इसकी जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम आ चुकी है। मान लो इसकी पोटेंशियल मैक्सिमम V है। ओके, हम चाहते हैं ये प्लेट और चार्ज स्टोर करे, तो इसके लिए इसके सामने एक न्यूट्रल प्लेट लगाया। जब न्यूट्रल लगाएंगे प्लेट तो क्या होगी, जितनी यहां चार्ज है उतनी ही इस प्लेट के ऊपर आएगी और नेगेटिव होगी यहां, इस सरफेस पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव क्यू, और यहां हो जाएगी पॉजिटिव क्यू। ये वाली इसके साथ बाउंडेड है और क्लोज है, तो इसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर ज्यादा होगा, यानी इसकी पोटेंशियल कम होगी, है ना, रिलेटिवली। ये क्या करेगी, पोटेंशियल ऐड करेगी, और ये क्या करेगी, सब्ट्रैक्ट करवाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है। लेकिन ये क्लोज है तो इसके पास जो पोटेंशियल होगा इसकी वजह से ये ज्यादा होगा, मतलब नेट ये जो प्लेट है वो नेगेटिव पोटेंशियल इसको देगी और इसकी पोटेंशियल ड्रॉप होगी, क्लियर हुआ। तो अब जो इसकी पोटेंशियल हो गई है वो मान लो V प्राइम हो गई है, माइनस इसकी वजह से और इसकी वजह से प्लस V प्राइम हो गई। पहले V थी, माइनस V प्राइम, क्लियर हो। तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल मिलेगा।
करेक्ट। हम क्या करने वाले हैं, इस प्लेट को पीछे से ग्राउंड कर देंगे, तो सारी की सारी फ्री पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चली जाएगी। तो अब क्या हो जाएगी, ये वाली निकल जाएगी। तो इस सिचुएशंस में जो इसके पास पोटेंशियल होगा वो V माइनस B प्राइम रख लो। Q V माइनस B प्राइम। ओके, लेकिन क्योंकि अब इसकी पोटेंशियल कम हो गई है ना, तो हम इसके ऊपर एडिशनल चार्ज और डाल सकते हैं। मान लो डेल्टा Q एडिशनल चार्ज डाला, तब जाके इसकी पोटेंशियल V होगी। क्लियर हुआ? यानी ये जो सिस्टम है, ओके, ये और चार्ज एक्सेप्ट कर सकती है। ये दोनों प्लेट क्या है, पैरेलल है ना, इसलिए इनको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। इन दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल डी बोलेंगे, और दोनों प्लेट अगर मान लो इक्वल एरिया के हैं, इसकी एरिया ए है तो इसकी भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से निकलती है और नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगी, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह की हो जाएगी। ओके, मैं इसको रब करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ए, दोनों की ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में गई। मान लो दोनों प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस है, वैक्यूम है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होगा, इस प्लेट की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बीच में वो होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से जो बीच में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर हो? यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो यूनिफॉर्म होगी। क्लियर? पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में जा रही कहीं भी, यहां 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 किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो और पॉजिटिव प्लेट की वजह से क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव प्लेट की वजह से क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव प्लेट की तरफ जाती है, तो दोनों ही प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी दोनों प्लेट के बीच में वो एक ही डायरेक्शंस में होगी, इसलिए ऐड होगी। तो टोटल जो फील्ड आ गई स्ट्रेंथ वो क्या हो गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? मैं इसको रख करके डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो टोटल जो फील्ड हो गई वो क्या हो गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट? अब यहां इन दोनों प्लेट के बीच अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V है। क्लियर हो? या V स्टार मान लो, कुछ भी मान लो, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V स्टार है, और दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशंस क्या है, D है। तो दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, V स्टार बाय D। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, यहां V स्टार बाय D है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V बाय D इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बाकी सबको मैं रब करता हूं। ओके, तो V बाय सिग्मा इक्वल टू D बाय एप्सिलॉन नॉट हो सकती है। ओके,
मैंने V को इधर ले लिया और इसको इधर ले लिया, करेक्ट। तो सिग्मा, इस दोनों को हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो सिग्मा बाय V इक्वल टू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट बाय D। ओके, सिग्मा को हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज अपॉन एरिया, है ना। चार्ज मान लो क्यू स्टार है प्लेट के ऊपर और एरिया ए थी, है ना, तो सिग्मा हो गई सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू स्टार बाय ए, और ये हो गई V इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय टी। Q बाय ए है और यहाँ V है, तो Q यहाँ इस A को हम यहाँ ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, Q स्टार बाय V स्टार थी, सॉरी V स्टार थी, Q स्टार बाय V स्टार इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो Q बाय V को क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यही है ना, Q बाय V, ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A बाय D। यानी जो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आया जब दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम है, उसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। फिर से इन सारी चीजों को हम समराइज कर लेते हैं। तो देखो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में डिफरेंस B है, ये ग्राउंड थी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ओके, दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V स्टार है, या इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल क्या है, V स्टार है। कि रिमेंबर, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V स्टार बोलो या इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल V स्टार बोलो, एक ही बात है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितनी है, Q स्टार। क्लियर हो गए। तो जो कैपेसिटेंस आई है वो एप्सिलॉन नॉट A बाय D आई है, यानी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट के। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बीच में E, वो क्या थी, V स्टार बाय D या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा जो था वो क्या था, Q स्टार बाय A। तो ये सारे पॉइंट जिन्हें हमें याद करना है, रब कर रहा हूं। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो क्या करती है, इसको हटा भी दो, अगर ये नोन है, समझ में आया, अगर मैं ना भी डालता हूं तो इसका मतलब जो मैंने अभी तक लिखा है वही है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का काम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करना, कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, दोनों प्लेट के बीच में। ओके, या कह लो चार्ज को स्टोर करना, दोनों तरीके से बोल सकते हो। तो कैपेसिटर क्या करती है, बहुत सारे अमाउंट में चार्ज स्टोर करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करती है स्मॉल एरिया में, स्मॉल वॉल्यूम में। क्लियर, यही काम है कैपेसिटर का। यूज कहाँ करते हैं कैपेसिटर को, इलेक्ट्रिक फैन में जो हमारे घर में लगा हुआ है। क्लियर हो गए। और इग्निशन कॉइल में यूज करते हैं, जो ऑटोमोबाइल इंजन होती है, पिस्टन इंजन होती है ना, इंटरनल कंबशन इंजन होती है, उसके इग्निशन सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं। जो फिल्टर होती है, यानी जब हम एसी करंट से डीसी करंट कन्वर्ट करते हैं तो हमें फिल्टर यूज करना पड़ता है, ताकि जो इम्प्योरिटी डीसी में रह गई है उसको एलिमिनेट करें। ओके, डीसी में जो एसी की इम्प्योरिटी रहती है उसको एलिमिनेट करने के लिए हम यूज करते हैं। कैपेसिटर करता क्या है, कैपेसिटर जो है वो डीसी को जो है वो ब्लॉक करता है, यानी डीसी करंट को अपने से पास होने नहीं देता है। पास होने किसको देता है, एसी करंट को। हो गया।
तो एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा बोरिंग जरूर होगा लेकिन फिर भी अच्छा होगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पैरेलल प्लेट थी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैप थी, क्यू। ओके, जब न्यूट्रल प्लेट आई तो यहाँ क्या आ गई, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। किसकी वजह से, किस प्रिंसिपल की वजह से, इंडक्शन की वजह से। इसको ग्राउंड कर देंगे, ये चली जाएगी। ठीक है, जब ये सिस्टम नहीं था तो इसके ऊपर पोटेंशियल पी था, चार्ज क्यू। जब ये सिस्टम आ गया तो मान लेते हैं इसके ऊपर पोटेंशियल वी स्टार हो गया और चार्ज क्यू स्टार हो गया, है ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि जल्दी समझ में आ जाए। ओके, सेपरेशन तो वही रहेगी, डी की डी। आगे की बात समझ में। और एक चीज याद रखना, वी स्टार जो है वो हमेशा कम होगा वी से। ओके, लेकिन क्यू जब हम बढ़ाएंगे तो वो क्या होगी, बढ़ सकती है। अब ये जो क्यू स्टार है वो बढ़ सकती है। ओके, दैट्स इट।